हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अंकित तिवारी फ्रॉम अराइज एकेडमी। आ गया हूं आपके लिए नया वीडियो लेके। इसके पहले हमने मेंसुरेशन स्टार्ट किया था। अगर आपने वीडियोस देखा होगा, उसके बेसिक कंसेप्ट्स को आपने देखा होगा कि क्या क्या चीज़ें हमने उसमें डिस्कस की थी। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो हमने डिस्कस किया था इन द लास्ट लेक्चर। क्या क्या उसमें हमने पढ़ा था? हमने उसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़े थे कि क्या होता है एरिया, क्या होता है वॉल्यूम, है ना। इसके बारे में हमने पढ़ा था। कुछ डायमेंशंस के बारे में हमने पढ़े थे कि 1 डायमेंशनल चीज़ें क्या होती हैं, 2 डायमेंशनल चीज़ें क्या होती हैं, 3 डायमेंशनल चीज़ें क्या होती हैं। आज के लेक्चर में हम डायरेक्टली और साथ ही साथ लास्ट लेक्चर में, जो बहुत बड़ा लेक्चर, काफ़ी 1 आवर का लेक्चर है लगभग, आप अगर देखेंगे तो उसमें मैंने बताया है कि कौन कौन से फार्मूलाज आपको यूज़ होने वाले हैं। और भी कुछ फार्मूलाज हैं जो यूज़ होंगे, बट वो जब उनका यूज़ आएगा तब हम उस टाइम पे देख लेंगे। बट कुछ नॉर्मल फार्मूलाज हैं जो आपको आने ही चाहिए, तो उनको भी मैंने समझा दिया है कहाँ से आए, कैसे याद रखना है उनको। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में, एक बार उन वीडियोज़ को अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो पहले उस वीडियो को देख लो, उसके बाद भी आप इस वीडियो पे आए। अगर आपको पहले से ही सारे फॉर्मूलाज बाय हार्ट हैं, आपको सब कुछ आता है, तो आप डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं सीधा 7.1 एक्सरसाइज। चैप्टर का नाम है आपके मेंसुरेशन। क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने लिख के रखा हुआ है बिकॉज ज़्यादा टाइम ना लगे इसलिए, ठीक है। तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूँ, बिल्कुल बता दूँ। देखो बच्चों, डेली प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, करते रहें उसे। अगर आप डेली प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ऐसा नहीं है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, नहीं, आपकी प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी बिकॉज धीरे धीरे आपके एग्जाम्स नज़दीक आएंगे। तो आप प्रैक्टिस डेली बेसिस पे करते रहो, बिल्कुल करते रहो, ठीक है। और चैनल को साथ में सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। वो सब्सक्राइब करते रहो, लाइक करते रहो, अपने दोस्तों में शेयर करते रहो, अपने डाउट्स भी पूछते रहो, जो भी डाउट रहे आपके, ओके। तो ठीक है, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, ठीक है। तो देखो क्या क्वेश्चन हमें दिया है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ कोन इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 1.5 सेंटीमीटर एंड इट्स परपेंडिकुलर हाइट इज 5 सेंटीमीटर। पहले तो आप समझो हमें किसके बारे में बोला गया है, कोन के बारे में बोला गया है। किसके बारे में बोला गया है? कोन। तो सबसे पहले हम कोन का डायग्राम बना लेते हैं। तो ये रहा हमारे पास, सपोज करो कोन, कुछ ऐसा हमें कोन दिखाई देता है। 1.5 सेंटीमीटर हमें रेडियस दिया हुआ है। इट्स परपेंडिकुलर हाइट इज 5 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर हाइट मीन्स दिस हाइट, स्लैंट हाइट की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आपने लास्ट के लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको बिल्कुल पता होगा कि दिस इज परपेंडिकुलर हाइट और ये हो गया उसका स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट के बारे में हमें कुछ ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है यहाँ पे, और हमें दिया भी नहीं है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना, ये हमारा कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। ये हमें क्या हो गया 5 सेंटीमीटर। और हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड करना हमें वॉल्यूम। इस कोन का हमें क्या फाइंड आउट करना है? वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम कुछ गिवन पार्ट है वो लिख लेते हैं। गिवन में जो है देखो, तो गिवन में हमें क्या क्या दिया हुआ है। गिवन में सबसे फर्स्ट तो हमें यही दिया है, रेडियस दिया हुआ है विच इज़ 1.5 सेंटीमीटर। क्या दिया है हमें? रेडियस मीन्स आर हमें दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा हमें हाइट दिया हुआ है। हाइट हमें कितना दिया है? डायग्राम में देखते रहें। हाइट हमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। आप यहाँ पे अगर देखो तो हमें रेडियस दिया हुआ है 1.5, हाइट दिया है 5, मीन्स रेडियस हो गया 1.5, हाइट हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। ये 2 चीज़ें आपको दी हुई हैं और हमें फाइंड आउट करना है वॉल्यूम। हमें फाइंड क्या करना है? वॉल्यूम, मतलब V इज इक्वल टू वॉट, ठीक है। तो इतना हमारा क्वेश्चन है। चलो स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन में चलते हैं। अगेन मैं बोल रहा हूँ बहुत इजी सा सॉल्यूशन है इसका, बहुत इजी क्वेश्चन आगे और अच्छे मिलेंगे, बट ये कुछ इजी क्वेश्चंस में से है। पहले हम इनको ही सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्या दिया हमें सॉल्यूशन में, हमें किसका फाइंड आउट करना है? वॉल्यूम, कोन का। तो हम डायरेक्टली लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू, अगर याद हो फॉर्मूला तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैंने ऑलरेडी लिखवा के दिया हुआ है आपको। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। बच्चों एक बात ध्यान में रखना, पाई की वैल्यू आई थिंक आपको पता होगी, नहीं पता है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पाई की वैल्यू होती है 22/7 या फिर 3.14। दोनों में से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, आपका आंसर करेक्ट आएगा।
बट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आपके 10th तक ऐसा ही बोला जाता है कि अगर आपको नहीं बोला गया है कि पाई की वैल्यू क्या यूज़ करना है तो आप यूज़ करो 22/7, बट अगर उन्होंने स्पेसिफाई किया है कि आप 3.14 यूज़ करो तो आप यूज़ करोगे 3.14। वैसे आप दोनों से आंसर निकालोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप कोई भी पुट करो आपका आंसर करेक्ट आएगा। बस खाली कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो सकता है, थोड़ा इजी हो सकता है। दोनों में से अलग अलग वैल्यूज पुट करोगे तो किसी के पुट करने से कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा और किसी को पुट करने से कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो बस इतना ध्यान में रखें कि अगर आपको नहीं दिया है पाई की वैल्यू क्या पुट करना है तो आप 22/7 पुट करना प्रेफर करें, और अगर उन्होंने खुद बोला है कि नहीं पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है तो आप 3.14 लेके सॉल्व करेंगे। खैर, तो यहाँ पे तो हमें क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया नहीं है तो हम क्या ले लेंगे 22/7। तो क्या आएगा हमारा 1/3 इंटू 22/7, ये किसकी वैल्यू हो गई पाई की, इंटू आर का स्क्वायर, आर हमें रेडियस कितना दिया है 1.5, सो 1.5 का स्क्वायर इंटू एच हमें दिया है 5। बोलो क्लियर है? थोड़ा एक्सपांड कर लेते हैं इसे, तो क्या आ जाएगा 1/3 इंटू 20 5 के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1.5 इंटू 1.5 इंटू 5। आप चाहिए तो आप पहले स्क्वायर कर लेना, आ जाएगा आपका 2.25, तब आप कैंसिल करना। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं। अगर मैं इसे कैंसिल करूं तो देखो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, बट एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो पॉइंट लगा दिया, तो क्या आया 0.5। मतलब अगर हम इसे लिखें तो क्या लिखेंगे 22 इंटू 0.5 इंटू 1.5। चलो कर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 22 इंटू 5 हम करेंगे तो आएगा हमारा 110, मतलब 11, ये तो 11 हो जाएगा हमारा, इंटू 1.5 इंटू 5, 11 इंटू 1.5 इंटू 5 अगर हम करेंगे 5 5 जा 25, कैरी आया आपके पास 2, 5 1 जा 5 प्लस 2 7, तो आंसर 7.5। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आया 7.5। ध्यान रखना, मैं ज़रूरी नहीं है जैसा मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ आपको भी वैसा ही करना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप जैसे कैलकुलेशन आपको आता है आप उस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं, बस मेथड मत भूलना, मतलब फॉर्मूलाज गलत मत करना, बाकी तो आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब जैसा मुझे ईजी लग रहा है मैं वैसा कैलकुलेशन कर रहा हूँ, आपको जैसा ईजी लगेगा आप वैसा कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। इसके आगे की स्टोरी मैं इस साइड लिखता हूँ, तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 11 5 जा 55, कैरी आया 5, 11 7 जा 77 प्लस 5 82, और एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे रखा हमने। इन्होंने यूनिट क्या दिया है हमें, सेंटीमीटर दिया है, तो सेंटीमीटर लिखो, और सेंटीमीटर का होगा क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है क्यूब में होता है। किस में होता है? क्यूब में होता है बच्चों। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन जो बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। उसमें कुछ वैल्यूज हमें उन्होंने बेस का रेडियस दिया हुआ था, हमें हाइट दिया हुआ था और पूछा क्या था वॉल्यूम, और हमें पता है कि कौन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जिसमें हमने वैल्यूज पुट किया और डायरेक्टली हमने आंसर लाया। फिर से एक बार देख लो, वॉल्यूम ऑफ कोन इज पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई की वैल्यू हमने रख दिया 22/7 इंटू आर का स्क्वायर है, आर इज 1.5 तो 1.5 का स्क्वायर इंटू एच है तो इंटू एच, एच की वैल्यू 5 है। सबको रखा 1.5 का स्क्वायर था तो उसको मैंने 2 बार लिख दिया 1.5 इंटू 1.5। क्यों? क्योंकि 3 से कैंसिल हो रहा था, 3 5 जा 15, एक डिजिट के बाद पॉइंट था तो मैंने पॉइंट लगाया, और जब सब पूरे को कैलकुलेट किया हमने तो हमारा आंसर आया 82.5। सेंटीमीटर में यूनिट दिया हुआ था तो सेंटीमीटर का हमने क्यूब लिखा है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम के हमेशा यूनिट लिखते टाइम हमें क्यूब लिखना पड़ेगा, एरिया का यूनिट लिखते टाइम हमेशा स्क्वायर लिखना पड़ेगा। बोलो बात एकदम क्लियर है? ठीक है, तो जल्दी से आप इसे राइट डाउन कर लो, फिर मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। जल्दी से लिखें। ओके, तो आई होप लिख लिया होगा आपने। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है हमें, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर। मतलब सबसे पहले तो आप यही देखो किस चीज़ की बात हो रही है, बात हो रही है स्फीयर की। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक स्फीयर ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो ये हमारे पास हो गया स्फीयर। याद रखना बच्चों, ये सर्कल नहीं है, ये स्फीयर है, मतलब कुछ फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होगा इसका, ऐसा आप ऐसा इमेजिन कर लो, दैट्स इट, इमेजिन ही करना है आपको, ठीक है।
इसमें हमें क्या बोला गया है कि फाइंड द वॉल्यूम, यहाँ पे लिखा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर हमें दिया हुआ, मान लो ये सेंटर है आपका, तो इसका डायमीटर हमें दिया हुआ है कितना, d इज इक्वल टू हमें दिया है 6 सेंटीमीटर। डायमीटर हमें कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, और हमें फाइंड क्या करना है इसका वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम गिवन डेटा लिख लेते हैं। तो गिवन में हमारे क्या है, गिवन में हमें दिया हुआ डायमीटर, और डायमीटर की वैल्यू हमें दी हुई है 6 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड हमें क्या करना है, फाइंड हमें करना है वॉल्यूम, वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन पे जाते हैं, देखते हैं हमारा सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, किसका पूछा हमें वॉल्यूम, स्फीयर का। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मतलब V इज इक्वल टू, फॉर्मूला अगर याद हो तो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था क्या होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, 4/3 पाई आर क्यूब। फिर से सुनो, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं। अच्छा एक चीज़ और देखो, 4/3 इंटू पाई के लिए इस बार उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है हमें कि पाई की वैल्यू क्या लो, 3.14। तो आप 22/7 मत लिखना, फिर आप क्या ले लेना, 3.14। तो 3.14। अच्छा एक और चीज़, हमें रेडियस पता नहीं है बट हमें डायमीटर पता है। तो वी नो दैट कि रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ। तो हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, डायमीटर बाई 2 रेडियस को, और उसका क्यूब। बोलो क्लियर है। ठीक है, आप अगर चाहो तो अलग से पहले रेडियस निकाल लो। चलो यहाँ पे अगर मैं आप देखो, मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ, चलो रेडियस, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान दो, इधर रहने दो। हमें डायमीटर कितना दिया हुआ, d इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना होगा बच्चों, रेडियस मतलब r इज इक्वल टू होगा डायमीटर डिवाइडेड बाई 2 करोगे, 2 3 जा 6, तो रेडियस आ गया 3 सेंटीमीटर। अब चाहो तो पहले ही निकाल लो या फिर डायरेक्ट वहां पे लिखोगे तो भी चलता है, बट ठीक है अब हमने निकाल लिया तो डायरेक्टली मैं 3 की वैल्यू लिख देता हूँ। तो सॉल्यूशन आपका यहाँ से नहीं स्टार्ट होता है बच्चों, सॉल्यूशन आपका स्टार्ट होता है यहाँ से। इस क्वेश्चन के लिए आप सॉल्यूशन यहाँ से समझो। ठीक है, सो 3 रेडियस कितना है 3, और उसका क्या करना है, हमें क्यूब करना है। क्यूब कर दिया। थोड़ा और आगे लिखते हैं, अगेन एक्सपांड कर देते हैं थोड़ा, 4 इंटू 3 अप इंटू 4/3 इंटू 3.14 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 बार लिख दिया हमने बिकॉज 3 का क्यूब था। ये ऐसा हमने किया कि बिकॉज एक 3 से एक 3 तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली कैंसिल। अब क्या बचा, 4 इंटू 3.14 इंटू 3 3 जा 9 बच्चों, कितना हो गया 9। 4 इंटू 3.14 इंटू 3 3 जा 9, 9 का मल्टीप्लाई करते हैं जरा, 9 4 जा 36, 3 9 1 जा 9 प्लस 3 12, कैरी आया 1, 9 3 जा 27 प्लस 1 28, कितना आया 28। इनका भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं और हम फाइनल आंसर लेके आ जाते हैं। तो 4 6 जा 24, कैरी आया 2, 4 2 जा 8 प्लस 2 10, 10 0, कैरी आया 1, 4 8 जा 32 प्लस 1 33, कैरी आया 3, 4 2 जा 8 प्लस 3 11। ठीक है, 113.0 और 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ पे लगा दिया मैंने। ये आ गया हमें वॉल्यूम, और यूनिट अगर हम बात करें तो इसकी यूनिट हमें किस में दी हुई है, सेंटीमीटर में, तो हो जाएगा सेंटीमीटर का क्यूब। तो बच्चों ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अगेन मैं बोल रहा हूँ सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ करना नहीं था, रेडियस आपको पता था, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको अप्लाई करना था क्योंकि आपको पता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब अप्लाई करो। पाई की वैल्यू इन्होंने बोला है 3.14, आर की वैल्यू इन्होंने बोला है 3 दिया हमें, हमने रेडियस अभी निकाला जस्ट डायमीटर्स की हेल्प से, तो 3 आया, 3 का क्यूब किया हमने और कैंसिल करके हमने जब आंसर निकाला तो आया हमारा 113.04 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो जल्दी से आप इसे भी राइट डाउन कर लो, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो लिख लिया आपने क्वेश्चन नंबर 2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखो हमें क्या दिया है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज
40 सेंटीमीटर। बेस का हमें रेडियस दिया हुआ है कितना 5 सेंटीमीटर और हाइट हमें दिया है 40 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो अगेन हम डायग्राम ही ड्रॉ कर लेते हैं, देख लेते हैं हमें डायग्राम में कैसे दिखेगा ये। तो ये मान लो सिलेंडर की बात हो रही है तो सिलेंड्रिकल चीज़ें ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये रहा हमारे पास सिलेंडर, वो टॉप हो गया, ये बेस हो गया। अगेन जरा बच्चों ध्यान दो, इन्होंने पूछा क्या है हमसे, इन्होंने हमसे बोला है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। अगर टोटल सरफेस एरिया पूछा जा रहा है तो क्या टॉप और बॉटम को हमें कंसीडर करना है या नहीं करना है? बिल्कुल करना है। अगर कर्व सरफेस एरिया पूछा जाता है या लैटरल सरफेस एरिया या वर्टिकल सरफेस एरिया पूछा जाता तब हम टॉप और बॉटम को कंसीडर नहीं करते, बट यहाँ पे हमें पूछा गया है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए हम क्या करेंगे, टॉप और बॉटम को भी कंसीडर करेंगे। पाई की वैल्यू अगेन इन्होंने बोला है 3.14 लेना है, तो हम 3.14 लेके ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम इसका डायरेक्टली सोल्यूशन। देखते हैं इनमें इसमें हमें गिवन क्या क्या है। तो इसमें इन्होंने हमें दिया हुआ है सबसे पहले कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 5 सेंटीमीटर। अगर बेस का रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो टॉप का भी रेडियस 5 सेंटीमीटर ही होगा। तो 5 सेंटीमीटर हमें रेडियस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है। एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर हमें दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, मतलब दिस वैल्यू ये हमें दिया हुआ कितना 40 सेंटीमीटर। ये हमारी क्या हो गई, हाइट हो गई। क्या हो गई, हाइट। और इसके बेस पे हमें इसका फाइंड आउट करना है टोटल सरफेस एरिया। क्या फाइंड आउट करना है हमें, टोटल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेंगे, देखते हैं गिवन में क्या क्या है। गिवन में सबसे फर्स्ट थिंग तो हमें रेडियस दिया हुआ है। रेडियस हमें कितना दिया है, r इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट हमें दिया हुआ है कितना, हाइट दिया हुआ है हमें। हाइट कितना गिवन है, 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया हमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल सरफेस एरिया। डायरेक्टली सॉल्यूशन पे चलते हैं और देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है सॉल्यूशन। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता क्या है, अगेन उसी वीडियो में मैंने सारे फॉर्मूलाज लिखवाए हैं, तो वो सारी चीज़ें ध्यान में रखो। खैर फिलहाल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज व्हाट, 2 पाई r प्लस h। फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r प्लस h। फिर से एक बार, 2 पाई r प्लस h, ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले के पास हम चले। अगर आप, मैं पहले एक बार हम क्वेश्चन इस फॉर्मूले से सॉल्व कर लेते हैं, फिर मैं एक दूसरा भी तरीका आपको बता देता हूँ, आप उस तरीके से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। बट समझ लेते हैं पहले टोटल सरफेस एरिया। बार बार मैं इतना पूरा लिखूंगा नहीं, तो मैं डायरेक्टली क्या लिख देता हूँ, TSA। TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया। फॉर्मूला क्या है, 2 पाई r प्लस h। बोलो क्लियर है। चलो जरा ऐड वेड करते हैं। तो 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू इन्होंने बोला है क्या लेने के लिए, 3.14। अगेन वैसे ही लिख दिया हमने। रेडियस इन्होंने हमें गिवन है कितना है, 5, तो रेडियस 5 हो गया। 5 रेडियस अगेन 5 प्लस h की वैल्यू कितनी है, 40। तो ये भी हमने लिख दिया। बोलो बात एकदम क्लियर है। देखते हैं आगे क्या मिलता है हमें। तो 2 5 10 इंटू 3.14 इंटू 40 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 45। बोलो बात एकदम क्लियर है। 40 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 45। ये 45 हो गया और 2 5 10 मैंने लिख दिया, 3.14 लिख दिया। बोलो बात एकदम क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। 10 का मल्टीप्लाई अगर 33.14 से करेंगे तो आ जाएगा, आपको पता है 31.4 इंटू 45। मैं अगेन एक बार फिर से लिखता हूँ, इंटू 45। अब अगर इसका मल्टीप्लाई करो आप, जो इसका आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। 45 इंटू अगर हम 4 करेंगे तो 180 आ जाएगा। 180 का 0 हो गया, कैरी हो गया 18। ये मेरा कैलकुलेशन है, मैं अगेन बोल रहा हूँ, आप खुद से करना जैसा आपको आता है। 45 1 जा 45, 45 प्लस 18 अगर हम करेंगे तो 45 प्लस 10 55, 55 प्लस 10 65 में से 2 माइनस कर दो 63। तो 3 आया, कैरी आया इस बार कितना, 6। 45 3 जा तो 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, 135 में 6 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 141। और एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, तो आंसर मेरे हिसाब से 1413 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर
क्यूब, ये आ गया आपका, सॉरी क्यूब नहीं स्क्वायर, बिकॉज हमने क्या फाइंड आउट किया है, एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 1413 सेंटीमीटर स्क्वायर, या नहीं, तो 1413 सेंटीमीटर स्क्वायर बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, डन। तो आप इसे भी लिख लें फटाफट। आप इन वीडियोस को देखो, अच्छे से राइट डाउन करो, वीडियो को पॉज करो, देखो, खुद से सॉल्व करो। क्वेश्चन पहले एक बार अगर लिखा हुआ रहता है और अगर आपको लगता है कि हाँ आपसे सॉल्व हो जाएगा, तो आप खुद से ही प्रैक्टिस करो, खुद से ही सॉल्व करो। जरूरी नहीं है कि आप सारे सोल्यूशन देखो तब सॉल्व करो। ठीक है, तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। अच्छे से पढ़ाई करते रहें, वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।